बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, आज हम आपको हमारे नागरिक जीवन का या हमारे इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो, आदमी शुरू में जब वो पैदा हुआ शास्त्रियों ने बताया कि 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हुई। उनमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन भी हुए। बच्चों, दोनों पैरों पर पहले ये लोग खड़े नहीं हो पाते थे। ये लोग 4 पैरों पर, हाथ और पैरों पर भी खड़े हुआ करते थे। इसके बाद अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ। मस्तिष्क के आकार और क्षमता का विस्तार हुआ। मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई देखने की क्षमता बढ़ी और मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले शास्त्री को तब हम लोग मानव शास्त्री कहते थे। मानव के शरीर के विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। बच्चों, इस कारण तमाम बदलाव होने के कारण वातावरण परिस्थितियों के सामंजस्य मानव करने लगा और उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया। बच्चों, पत्थर के उपकरणों से हमें उनके प्रबुद्ध होने का या उनका मस्तिष्क बढ़ने का पता चलता है। बच्चों, भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों से ही पूर्व पाषाण काल में अधिक उपयोग किया जाता था। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल माने पत्थर के बने औजारों के समय। पाषाण युग में 3 भागों में पाषाण युग को बांटा गया। पूरा तत्व काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए बच्चों, पूरा पाषाण काल में मनुष्य झुंड बनाकर रहते थे, शिकार करते और वह आपस में बांट कर खाते। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब दूसरों के साथ मिलकर रहेगा। इसलिए वह समूह में रहते थे। एक दूसरे के सहयोग की भावना भी उनमें आ गई थी। अब देखिए वो लोग शिकार कैसे करते थे। शिकार करना उनका मुख्य काम था, क्योंकि खाने पीने के लिए उन्हें कुछ न कुछ चाहिए था। इसलिए आदि मानव के पास जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून नहीं थे, नुकीले दांत नहीं थे, न जबड़े थे और न सींग थी। उनकी बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा
के लिए औजारों का निर्माण उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। लेकिन इस युग में भावड़ी आकृति के बेडौल पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, परंतु जब वह धीरे धीरे हल्के और नुकीले औजार बनाने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारने लगे तो उसमें चिंगारी निकली। दूसरा पत्थर टकराकर चिंगारी निकलने से उन्हें आग का ज्ञान हो गया और इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों को जलाने लगे। सोचिए, आग का ज्ञान होने के बाद जीवन में उनके क्या परिवर्तन आया होगा। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी भाई। मध्य पाषाण काल देखिए, मध्य पाषाण काल में औजारों को छोटा करके, नुकीला बना करके और हल्का बनाया गया। मानव तमाम घासों को देखकर, अनाजों को देखकर वह यह जानने लगा कि अनाज जो है यह दोबारा भी पैदा किया जा सकता है। पहले इस पृथ्वी पर बर्फ जमी हुई थी, धीरे धीरे बर्फ पिघली, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ, घास वनस्पतियां विकसित हुए और हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। तो मनुष्य जो है वह आज के अनाजों की पूर्वज थी। इसका प्रयोग मानव अपने भोजन में करने लगे। इस प्रकार अब वह इकट्ठा करने वाला संग्राहक बन गया। मनुष्य ने इसी समय में कुत्ते को पालतू बनाया। खेती का ज्ञान उन्हें तब हुआ जब गीली मिट्टी में तमाम प्रकार के बीज, अनाज जमना आरंभ हुए और वो एक बार समाप्त हो जाते, फिर दोबारा वह जमने लगे। तो इस प्रकार से उन लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह अनाज बार बार उगाया जा सकता है और इस ज्ञान का उन्होंने परीक्षण भी किया। तब जाकर उन्हें खेती का ज्ञान हुआ। बच्चों, बस आज इतना ही। कल पुनः आप लोगों के समक्ष पठन पाठन की सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। मानव विकास की प्रक्रिया का अगला अध्याय हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी नवपाषाण काल आप लोगों को आगे और कल पढ़ना है। बच्चों, जहां से आप लोग इसे देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।